वतन के उदास लोगों, उठो और उनको बता दो कि हम अहले ईमान सारे, झुके सुरों को उठा के देखो, कदम ये आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर साथ देगी, गिरोगे तो संभाल लेगी। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा एंड नागासाकी का वाकया पेश आया था, जिसमें कह लें कि न्यूक्लियर वेपन से उनके ऊपर अटैक किया गया था, उनकी नस्लें आज तक भुगत रही हैं। वो प्रॉपर कह लें कि डेवलपमेंट बहुत हुई, लेकिन कह लें कि जो नस्लों के अंदर वो चीज़ रच बस गई, वो बाहर नहीं निकल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आपका पानी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। तो आई थिंक चूँकि हमें स्टॉप कर देना चाहिए। हेलो वीवर्स, मी अली रज़ा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द पाकिस्तान चैप्टर। आज का हमारा क्वेश्चन लोगों से ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। कतर की कोशिश और काविशों से 7 दिन के लिए जंग बंदी की गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना होने की सूरत में जैसे ही जंग दोबारा स्टार्ट हुई है, पिछले 3 दिनों के अंदर 700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। लोगों से पूछते हैं लोगों की राय क्या है, लोग किस तरह से इस दुख का इजहार अपनी पब्लिक के साथ करते हुए नजर आते। आओ हमारे साथ रहिएगा। उनसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं, जिन्होंने हमारे चैनल द पाकिस्तान चैप्टर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे वीडियो के आखिर में। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? सिद्रा। अच्छा सिद्रा, जैसा कि आप जानते हैं कि 7 डेज़ का सीज़फायर चल रहा था कतर की कोशिश से, ठीक है। एक जंगबंदी को रोकने के लिए कोशिश की गई थी कतर की जानिब से, जो कि 7 दिनों के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जंगबंदी के बाद दोबारा से 700 लोगों को शहीद कर दिया गया है। आपकी क्या राय है? हम लोग कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ बैठे कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके दुःख में शरीक हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि डेफिनेटली सी बात है, इंसानियत बहुत ज़्यादा तबाह बर्बाद हो रही है और हमें इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। कतर को तो पहले वेल एंड गुड किया उन्होंने कि जंगबंदी करवाई और काफ़ी सुकून वाला माहौल हम लोगों को नज़र आया। काफ़ी दिनों बाद मैं भी एक क्लिप देखी थी कि जिसके ऊपर आ रहा था कि काफ़ी दिनों बाद जो गज़ा के अंदर है वो पुरसुकून फ़िज़ा नज़र आई है, क्लियर कट चीज़ें नज़र आई हैं। उसके बाद फिर से ये चीज़ स्टार्ट हुई। तो आई थिंक सो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, एडजस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। क्या मिल जाएगा जंग से कुछ भी नहीं मिलता है। इनफैक्ट कह लें कि सिर्फ आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद आप लोगों को नजर आती हैं। एंड आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड वॉर के अंदर हिरोशिमा एंड नागासाकी का वाकया पेश आया था, जिसमें कह लें कि न्यूक्लियर वेपन से उनके ऊपर अटैक किया गया था, उनकी नस्लें आज तक भुगत रही हैं। वो प्रॉपर कह लें कि डेवलपमेंट बहुत हुई, लेकिन कह लें कि जो नस्लों के अंदर वो चीज़ रच बस गई, वो बाहर नहीं निकल रही। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आपका पानी, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो रही है। तो आई थिंक चूँकि हमें स्टॉप कर देना चाहिए, हमें उनको कहना चाहिए, बल्कि एक यकजान होकर बोलना चाहिए कि प्लीज़ सिर्फ कतर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हर मुस्लिम ममालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर नॉन मुस्लिम कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाए, यूएन जाकर कहे कि भाई बस हो गया, बस कर दे। अब कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद इन चीज़ों की। जितनी लड़ाइयाँ होंगी, ज़ाहिर सी बात है आपकी जो जनरेशन है वो तबाह बर्बाद नज़र आएगी। जब जनरेशन तबाह बर्बाद नजर आएगी तो क्या असरात उन पर डेवलप होंगे? यही होंगे कि पता नहीं हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। उनके ऊपर तो हर तक एक डर छाया रहता है, तो ये डर खत्म कर देना चाहिए। अगर हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, उनका हक भी बनता है कि वो खुली फिजा में सांस लें। सारे ममालिकों को मिलकर आपस में ये कहना चाहिए कि बस कर दे, अब जंग बंदी कर देनी चाहिए, ताकि दोनों ममालिकों में आपस में सुलह सलामती नजर आए। बिल्कुल, ऐसा सबसे बढ़कर दुख की बात वो होती है कि जैसे एक दो ममालिक की जब जंग होती है, उनमें बहुत सारे बेकसूर सिविलियन, जो बच्चे, जो औरतें, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है, ऐसे बच्चे जो कुछ डेज के होते हैं या कुछ मंथ के होते हैं, जिनको अभी आंखें खोलने का मौका नहीं मिलता और उनको आंखें हमेशा के लिए बंद करके सुला दिया जाता है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो उनके साथ हम खड़े नहीं हो सकते? देखिए हमारे ऊपर जो लोग हैं बड़े, ये वो चाहे इन्वॉल्व हो के, हर मुस्लिम कंट्री का ये हक बनता है वो मिल के बैठें और इस इशू को सॉल्व किया जाए। तो हम ऐसे अपने ये सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी पब्लिक को ऐसा क्या मैसेज दे सकते हैं कि उनको लगे कि हम उनके साथ खड़े हैं? देखिए हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, हम रैलियां वगैरह भी निकालेंगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। यकजान होकर दुआ नमाज करनी चाहिए हम लोगों को कि ताकि वो जो ममालिक हैं वो आपस में जंगबंदी करने का फैसला कर ले, खुद ही से कर लें। किसी की इंडल्जमेंट की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत माली और जानी नुकसान हो चुका है, मासूम बच्चे, औरतें, ये सारा कुछ कह लेंगे। एंड वैसे भी जंग किसी चीज़ का सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वो सिर्फ कह लें कि डिस्ट्रक्शन की तरफ आपको लेकर जाता है और तबाह बर्बादी नज़र आती है। आई थिंक सो कि स्टॉप कर देना चाहिए, दुआ करनी चाहिए उनके लिए, बल्कि हमारी गवर्नमेंट्स को या हमारे
जो हुक्मरान है उनको स्टेप लेना चाहिए, कुछ भी हो जाए कहेंगे भाई वी आर स्टैंडिंग विद यू। और दोनों ममालिकों को ये नहीं कि सिर्फ कह ले कि इसराइल को नसीहत करनी चाहिए, बल्कि हमास या गजा वगैरह को भी नसीहत करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी ऐसा ना करें या वो कुछ ऐसा ना करें कि जिससे फिर से जंग जारी हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि दोनों को अमन पे आ जाना चाहिए, बिकॉज उनका तो कुछ जा नहीं रहा, जो बेचारी आम आवाम है वहाँ पर वो मर रही है। बिल्कुल ऐसी है, यही बात मैं पहले कर चुका हूँ, जैसा कि हॉस्पिटल्स पे अटैक किए जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। स्कूल्स पे अटैक किए जा रहे हैं, उनके पास राशन खत्म हो चुका है। और जैसा कि ये इनके अगर मज़ाकरात के हम सीज़ फायर की बात करें, जंगबंदी अगर 7 दिन के लिए रुकी है, बड़ा सुकून पहुंचा था उनकी पब्लिक को भी, बल्कि हम ये चाहते थे ये डेज जितने बढ़ जाएँ उतना बेहतरी है, उन लोगों की कुछ हेल्प हो जाती, उन लोगों तक कुछ राशन पहुँच जाता, कुछ सामान ऐसा पहुँच जाता जिससे अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा पुरसुकून वो फील कर सके, ठीक है। आखिर पे मेरा आखिरी आपसे ये सवाल है, देखें जैसा कि आपने कहा कि उनके लिए हमें दुआएं करनी चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी बड़े हैं हम पे मतलब कि चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे कोई है, ठीक है, इन सबके भी एक रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी तंजीमें मुस्लिम कंट्रीज़ की बनाई गई है, अब वर्ल्ड लेवल। ओआईसी बनाई गई है हाँ, जिसमें सारे मुस्लिम ममालिक इंक्लूडेड हैं, तो हाँ, सारे मिलकर एक इनिशिएटिव ले ना। कब तक मुसलमान आपस में एक दूसरे से कह लें कि खार खाते रहेंगे? आई थिंक सो कि खार खाने की बजाय इंसानियत के बारे में सोचे। बिल्कुल। जैसे यूरोपियन यूनियन है क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में इतना सोचते हैं, अमेरिका इतना सोचता है, तो भैया आप क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप भी तो मुस्लिम ममालिक हैं, पावरफुल हैं, आप भी डिसीजन ले, कहेंगे भाई बस बस हो गया। जो मैंने पहले भी कहा है कि इट्स नॉट द, ये ना मुस्लिम की बात है या नॉन मुस्लिम की बात है, बिल्कुल, बेसिक बात है ही इंसानियत की है। जब इंसानियत की सारे बात है। ममालिक मिलकर आपस में कहेंगे इनफ, और ज़्यादा जंग नहीं चाहिए, ये यहाँ पर चीज़ ख़त्म की जाए और अमन-ओ-अमान होना चाहिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल भाई, जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के लिए सीज़ फायर चल रहा था, जो कि 3 दिन से 7 दिन पे पहुंचा। 7 दिन के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सका। कतर ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, उनके कोशिश के बावजूद जंग ना रुक सकी, दोबारा से जंग स्टार्ट हुई है। पिछले 3 दिनों के अंदर 700 फ़लस्तीन जो कि फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के बारे में, उन औरतों के बारे में, उन जवानों के बारे में जिनको यही नहीं पता कि हम पे जंग क्यों की जा रही है? यार यही हम तो अपने दिली अफसोस ही होता है जब मैं मुसलमान भाइयों को वहाँ देखते हैं जिस कंडीशन में है वो। तो कतर की जानिब से जो किया गया है देर आए दुरुस्त है, उन्होंने चलो इनिशिएट तो लिया, हमारी तरह नहीं। बिल्कुल, हम लोगों ने तो सिर्फ ना कोई बयान आया हमारे हुक्मरान की तरफ से, ना कि ना बाकी भी इस्लामी ममालिक हैं, बिल्कुल, सिर्फ कतर ने चलो हौसला दिखाया है। उनके पीछे जो भी मोटिव था उन्होंने लेकिन अपना एक स्टेप लिया, तो ठीक है, कोशिश की जो कि नहीं हो सका आपके सामने। हाँ जी, जैसे बता रहे हैं फिगर 700 प्लस बंदे जो हैं फिर शहीद कर हाँ दिए जी, गए हैं। बिल्कुल। तो हम लोग अभी तो हमें टीवी पे बहुत ज़्यादा कम तादाद भी दिखाई जा रही है और ऐसे कम कम दिखाया जा रहा है कि हमारा हेडलाइन ज़्यादा मीडिया शो नहीं करा जो स्टार्ट में करा था। बिल्कुल तो ऐसे। हम तो यही है ताज़ियत कर सकते हैं, तो क्योंकि जो हमारे हुक्मरान हैं जिनके पास ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो चाहें तो इसको अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला उठा सकते हैं। इसके बिल्कुल। अलावा कि वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके लिंक्स हैं दूसरे ममालिक के बहुत सारी साथ। तंजीमें बनी हैं हाँ वही यूएन ना, की। लेकिन लेकिन किसी ने कोई इस तरह का मतलब इनिशिएटिव नहीं लिया, तो आज ये जंगबंदी आकर काफ़ी दिनों से जारी है। ऐसे, तो मे बी हज़ारों की लोगों की तादाद लोग शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल तो ऐसे। हम यही चाहेंगे कि हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि यार अब होश के नाखुन लें, क्योंकि ये जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है ये अगर कल को हमारे पर भी आ सकता है, तो बिल्कुल, हम किसकी सपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। बिल्कुल। तो यही मैं कहूँगा, कतर की तरफ से बड़ा अच्छा ही उन्होंने इनिशिएट लिया, लेकिन ये है कि सऊदी अरब जो है उनके भी काफ़ी देर बाद भी आना है। पीछे खबरें चल रही सऊदीया जो है इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, जो कि हम लोग एज़ अ पाकिस्तान हम तो नहीं ये बात तस्लीम करेंगे बिल्कुल ऐसे, भी। अगर हमारे हुक्मरान कर भी दें, हमारे ज़हन में जो कि है, जो हमारे दिल में अक़ीदा हमारा वही रहेगा। ऐसे। तो ये है कि हमारे हुक्मरान को होश की नाखुन लेनी चाहिए। तो अब जितना को वहाँ पे ऑलरेडी अब देखा होगा, मीडिया में पहले देखते थे बिल्डिंग के बिल्डिंग तकरीबन हर चीज़। अभी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मलबे के नीचे ही रह गए हैं, नहीं निकाले गए वहाँ पे, ना कोई जदीद मशीनरी है ना कुछ, मतलब कि सारा क्लियर नहीं हो पा रहा। तो अभी तो काफ़ी हज़ारों में लोग तो नीचे मलबे ने दबे होंगे। तो बिल्कुल, हमें ये चाहिए कि यार हम जो लोग हैं हम ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बाइकाट कर सकते हैं जो हमारे हैंड में है। हमने काफ़ी चीज़ें को बाइकाट भी किया हुआ है। तो ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि यार इस पे नज़रसानी करें और कोई ना कोई स्टेप लें, इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए। तो ये बिल्कुल। इंसानी जान का ज़िया है, तो ज़ाहिर बात है दुःख तो बहुत ज़्यादा होता है यार। बिल्कुल ऐसे ही है बिलाल भाई, एज अ इंसानियत हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। जैसे कि हॉस्पिटल्स पे अटैक किए जा रहे हैं, बच्चों पे अटैक किए जा रहे हैं, फीमेल्स पे अटैक किए जा रहे हैं, और पिछले 3 दिन के अंदर अंदर अप टू 700 जो है उन लोगों को शहीद कर दिया गया है। हम तो चाहते हैं हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी चाहिए जो इन्वॉल्व हो के इस जंग बंदी को परमानेंटली कर सकते हैं, जंग को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट है उन लोगों के साथ। देखें, जैसा कि आप अपने दुख का इजहार करें, अगर हम लोगों को, आप लोगों को, जैसा कि आपको मौका मिल जाए
फ़लस्तीन के लिए कुछ करने का, तो आप क्या करेंगे? कैसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे उनके साथ खड़े होने का? जी, बिल्कुल, अगर हमें तो मौका दिया जाता है, जैसे अब अगर किसी ने फ़लस्तीन के लिए जाना है, जी। तो हमें तो वहाँ से करीब बॉर्डर रहता है मिस्र का, ठीक है? जी, जी। अगर वहाँ से अगर मिस्र का बॉर्डर से अगर किसी को थोड़ा रास्ता में ये भी है ना कि अगर हम बैन अल-अक़वामी सतह पे बात करेंगे, जी। फिर ही है ना, अगर हम कोई हलचल ही नहीं करेंगे, तो फिर तो बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कतर ने आगे स्टेप अप किया है, इसी बाकी ममालिक भी हैं, सऊदी अरब भी है, हम पाकिस्तान है, काफ़ी गल्फ़ कंट्री, इनको चाहिए था कि आगे स्टेप अप होते तो ये जो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है, ये पहले ही हैंडल हो जाना था। तो बिल्कुल, यही है, अगर हमें मौका मिले, हम लोग तो ठीक है, अगर हमारे इस्लाम में जो जहाद है एक रुकन है, ठीक है, बिल्कुल। जो कि हमें किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, वो ये कहते हैं कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, ठीक है, हज। जहाद का हम देखो किसी प्राइमरी बच्चे किसी को नहीं पढ़ाया जाता, क्यों? ऐसा है। हमें मुसलमान, लेकिन हमारी मुसलमान ऐसे लोग हैं कि यार वो जहाद के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं। तो हुँ, हम लोग तो भाई हैं, उनके साथ हैं, क्योंकि ये जहाद करना ये भी इंसान के लिए ये शहीद के मुकाम है, और कोई किसी की जान जाती है। ऐसे है। तो यही है कि हमारी यही ख्वाहिशात हैं कि यार हुँ, कि उनके हक़ में बेहतर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बिगड़ चुका है। हुँ, तो हुँ, हम लोग ज़ाहिर बात है एज़ अ मुस्लिम उनके साथ हमारी पूरी सपोर्ट है, हमने काफ़ी हुँ, चीज़ों का बायकॉट भी किया है। हुँ, तो अगर हमें कल को हमें नौजवानों को किसी को ऐसा मौका मिलता है, हुँ, तो हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो हुँ, बाकी यही कह सकते हैं यार, दुःख बहुत ज़्यादा आता है। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आप भी कवर कर रहे हैं, या आपकी बिल्कुल। ज़ाहिर बात है, ये हर बंदे से सवाल होना है, जो लोग नहीं ना बोल रहे इस मीडिया चैनल्स पे, तो अच्छा। इनको बोलना चाहिए, क्योंकि ये इसका क़यामत वाले दिन हम लोगों ने सबने हिसाब देना है, हुँ, क्योंकि ये मुसलमान भाई हैं, और जो बिला वजह उनको ये जारियत की जा रही है। हुँ, अगर कल को अगर वो कामयाब हो जाते हैं इस तरह, कल को ही हमारे पे भी बात आ सकती है। ऐसे है, तो फिर बिल्कुल। जब ज़ाहिर बात है, जब तक हमारे पे ना पड़े, फिर अपने पे ना पड़े, तो बंदे को कुछ समझ नहीं आती। तो बिल्कुल। बाकी यही है, उनके लिए हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, तो देखें अब क्या बनता है आगे यार उनका। बिल्कुल ऐसे जो बिलाल भाई ने और जितनी भी पब्लिक है जिन्होंने अपने रिव्यू आपके सामने पेश किए है द पाकिस्तान चैप्टर ने आप तक पहुंचाए हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे चैनल पे मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल द पाकिस्तान चैप्टर को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। इसी तरह से आप द पाकिस्तानी चैप्टर का इंस्टाग्राम, फेसबुक और अदर सोशल नेटवर्क पे हमारे पेज को भी लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप वीडियो शेयर कर देंगे तो आप भी इस जहाद में शामिल हो जाएंगे। अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।